नमस्ते दोस्तों। अगर आप AI/ML इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जिसे आप बच नहीं सकते, वो आना ही आना है। तो चलिए आज हम इस सवाल का एक परफेक्ट रॉक सॉलिड आंसर तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये रहा वो सवाल, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स एंड व्हाट इज द अटेंशन मैकेनिज्म। आई नो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? बट ट्रस्ट मी, फिकर नॉट, हम इसे इतना सिंपल कर देंगे कि आप इंटरव्यू में इसका जवाब फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। Okay, so let's start with the first part of our answer. What are transformers? सबसे पहले एक सिंपल हाई लेवल डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या? सोचो, ये एक स्पेशल टाइप का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो स्पेशली सिक्वेंशियल डेटा जैसे कि टेक्स्ट हैंडल करने के लिए बनाया गया है। और इसका सुपर पावर क्या है? वेल, ये सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। ये ओल्ड स्कूल मॉडल्स की तरह एक एक वर्ड करके आगे नहीं बढ़ता। और दोस्तों, यही इसकी अनबिलीवेबल स्पीड और पावर का सीक्रेट है। इसको आसान बनाने के लिए जरा इस कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट साइड में है पुराने मॉडल्स, RNS और LSTMs। ये बेचारे एक एक करके सीक्वेंशियली काम करते थे। रिजल्ट, एक तो बहुत स्लो और दूसरा लंबे सेंटेंसेस में आते आते कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाते थे। बट ऑन द राइट वी हैव ट्रांसफॉर्मर्स। ये पूरे के पूरे सेंटेंस को एक शॉट में देखते हैं, फास्टर और कॉन्टेक्स्ट पूरा का पूरा कैप्चर करते हैं। सीरियसली, ये एक गेम चेंजर था। तो अब आप सोच रहे होंगे, ओके बट हाउ? ट्रांसफॉर्मर्स ये मैजिक करते कैसे हैं? वेल, इसका जवाब छिपा है इनके सीक्रेट सॉस में, और उस सीक्रेट सॉस का नाम है द अटेंशन मैकेनिज्म। चलिए इसकी पावर को डीकोड करते हैं। अटेंशन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, सोचिए आप एक पैराग्राफ कैसे पढ़ते हैं। क्या आप हर एक वर्ड को सेम इंपॉर्टेंस देते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर जूम इन या फोकस कर लेता है। बस अटेंशन मैकेनिज्म एग्जैक्टली यही करता है। ये मॉडल को सिखाता है कि इनपुट के कौन से पार्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है और किन्हें इग्नोर करना है टू गेट द राइट आउटपुट। सो द की टेक अवे इज दिस, और इस लाइन को तो आप बिल्कुल रट लीजिए। द मॉडल पेज मोर अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। ये सिंपल सी लाइन है, लेकिन इंटरव्यू में ये बोलने से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी साफ दिखेगा। इट्स सुपर इम्पैक्टफुल। ओके, हाई लेवल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट अ सॉलिड इंटरव्यू आंसर नीड्स द हाउ। So let's get a little technical and see how attention actually works under the hood. ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हम हर इनपुट को 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्वेरी, की और वैल्यू, यानी Q, K एंड V। सोच लीजिए ये 3 अलग अलग लेंसेज हैं। स्टेप 2, फिर मॉडल हर क्वेरी को हर एक की के साथ कंपेयर करके एक सिमिलैरिटी स्कोर निकालता है। बेसिकली ये कितना मैच कर रहा है। स्टेप 3, इन स्कोर्स पर हम सॉफ्ट मैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं, जिससे हमें मिलते हैं अटेंशन वेट्स। ये बेसिकली फोकस स्कोर्स हैं। स्टेप 4, और फाइनली इन वेट्स को हम वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बूम, वी गेट अ फाइनल कॉन्टेक्स्ट रिच आउटपुट। तो ये Q, K एंड V आखिर हैं क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले है क्वेरी या Q। इसे आप एक सर्च क्वेरी की तरह सोचिए। ये वो चीज़ है जो मॉडल अभी इसी वक्त ढूंढ रहा है। इट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट अप वी हैव द की या की वेक्टर। अगर क्वेरी आपका सवाल है तो हर की एक बुक का टाइटल या लेबल है लाइब्रेरी में। ये बेसिकली बताता है कि हर इनपुट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। मॉडल इसी की को क्वेरी से मैच करता है। और लास्ट में आता है वैल्यू या वी वेक्टर। ये उस बुक का एक्चुअल कंटेंट है। इसमें असली इंफॉर्मेशन AKA द गुड स्टफ होता है। तो जब मॉडल क्वेरी और की को मैच करके सही बुक ढूंढ लेता है, वो उस बुक का वैल्यू यानी कंटेंट उठाकर अपना आउटपुट बनाता है। सिंपल, राइट? ऑलराइट, वीव कवर्ड ऑल द पीसेस। अब इन सब को जोड़ने का टाइम आ गया है। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर इनटू दैट परफेक्ट इंटरव्यू आंसर। ये रहा आपका फाइनल टेक अवे। तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछें, आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं जो सीक्वेंशियल डेटा को पैरेलली यानी एक साथ प्रोसेस करते हैं। इनका जो की इनोवेशन है वो है अटेंशन मैकेनिज्म। ये मॉडल को इनपुट के सबसे रेलेवेंट पार्ट्स पर फोकस करने में हेल्प करता है। टेक्निकली ये काम करता है एक क्वेरी वेक्टर की सिमिलैरिटी सारे की वेक्टर्स के साथ कैलकुलेट करके। इन सिमिलैरिटी स्कोर्स से अटेंशन वेट्स बनते हैं, जिन्हें फिर वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस से हमें एक हाईली कॉन्टेक्स्ट अवेयर आउटपुट मिलता है जो ओल्डर मॉडल्स जैसे RNS से कहीं बेहतर है। अगर आपने ऐसा जवाब दिया
तो इंटरव्यूअर फॉर श्योर इम्प्रेस हो जाएगा। इट शोज यू रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। बट बी रेडी, क्योंकि अगला सवाल जरूर आएगा। दैट्स ग्रेट। सो व्हाट इज मल्टी हेड अटेंशन? अ वेरी लॉजिकल फॉलो अप। इसके बारे में हम अगले एक्सप्लेनर में बात करेंगे। तब तक इस आंसर की खूब प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।